अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दरख्वास्त के हवाले से बात करेंगे, दरख्वास्त के तरीक़ाकार के हवाले से। देखिए, दरख्वास्त लिखने की जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो स्टार्ट से ही चल रही होती है, यानी हम छोटी क्लासेस में भी दरख्वास्त लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारी पैटर्न के हवाले से जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, तरीक़ाकार के हवाले से, तो वो हम बड़ी क्लासेस में भी जाकर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह हमारी उधर भी मिस्टेक्स नज़र आती है पैटर्न के हवाले से। अगर आपका मवाद अच्छा है अंदर का, तो तब भी अगर आपका पैटर्न ठीक नहीं है तो फिर मार्क्स आपको कम दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास बोर्ड के अंदर इतना टाइम तो होता नहीं कि वो आपके जो मटेरियल है वो आपको उसको वर्ड टू वर्ड पढ़े, तो वो जस्ट आपका पैटर्न ही देखता है बाज़ औक़ात, तो फिर वो आपको नंबर दे देता है। इसी तरह आज हम उस हवाले से जो बोर्ड के अंदर बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो उस हवाले से आज बहस करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखी है, तो हम इसको बोर्ड पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाखिदमत प्रिंसिपल साहब। अब यहाँ पर जो है बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है, या आप जनाब लिखते हैं या आप साहिब लिखते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, तो फिर आपको साहिब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साहिब लिख रहे हैं तो फिर आपको जनाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो ये स्कूल या कॉलेज आएगा इसके अंदर। गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज अलिफ बे जिम। ठीक है, अलिफ बे जिम लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो दुरुस्त नाम नहीं लिखिए अपने स्कूल का, कोई और रैंडम सा नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपने उन्वान लिखना होता है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, बच्चे नहीं लिखते हैं, तो ये उन्वान आपने लिखना होता है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। जो हम दरख्वास्त लिख रहे हैं वो हमारी फ़ीस की माफ़ी के लिए, तो उसके नीचे आपने जनाब आला लिखना होता है। ठीक है, अब जनाब आला जो है वो हम उन्वान के बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हैं और ये सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने उसके आखिर में नदाये की अलामत भी लगानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं उन्वान के बिल्कुल नीचे आप लिख देते हैं, तो फिर आपको उसके बिल्कुल आगे से अपनी दरख्वास्त स्टार्ट करनी है। अब चूँकि मैंने सेंटर में लिखा है तो इसलिए आपको यहाँ से 2 और 3 फिंगर्स का गैप लेना होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ से स्टार्ट नहीं कर देनी है, तो आपने यहाँ से थोड़ा सा गैप लेना है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है गुजारिश है कि, ठीक है, यहाँ से आपने नीचे आप अगर आपका थोड़ा मवाद है तो आप उसको एक पैराग्राफ पे ख़त्म कीजिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, तो आप 2 पैरे कम से कम लिखें, 2 से 3 पैरे। ठीक है, 2 पैरे काफ़ी होते हैं, तो आप अपनी दरख्वास्त 2 पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखें। ठीक है, अगर एक पैरा आपका यहाँ पर हूँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर 5 से 6 लाइनें आती, तो दूसरा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल आप इसके नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, और उसको यहाँ पर ख़त्म कर दें। और दरख्वास्त जो है वो बस 1 पेज की होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग देते हो, आपकी जो मिनिमम है ना वो 1 पेज पर, अगर नेक्स्ट पेज पे चली जाती हैं अलर्ट्स वगैरह तो उसमें हर्ज तो नहीं है, लेकिन आपकी जो दरख्वास्त है वो कंप्लीट पैटर्न के साथ वो 1 सफ़े की हो तो वो बेहतर होती है। ठीक है, अब आपने नीचे लिखना है बराए करम मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। आप इसके बाद इसकी जगह पे अगर आप कोई दूसरी दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, आप सर्टिफ़िकेट के हवाले से लिख रहे हैं जिसमें आप दरख्वास्त करें कि मेरा सर्टिफ़िकेट वापस दे दिया जाए ताकि मुझे आगे दाखिला मिल सके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। इस तरह आप डाकिए की शिकायत पर दरख्वास्त लिख रहे हैं तो तब भी आप नीचे ये एक लाइन ज़रूर लिख सकते हैं कि मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, तो वो एक अच्छा तासुर जाता है उससे। ठीक है, आप यहाँ पर नवाजिश होगी दरख्वास्त गुज़ार। ठीक है, अब जब आपने किसी ऑफिसर को, मास्टर को, पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखनी है तो यहाँ पर दरख्वास्त गुज़ार लिखना है आपने। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर जो है हम लोग प्रिंसिपल के नाम ये दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है आपका ताबिब फरमान शागिर्द। ठीक है, ये दरख्वास्त गुज़ार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोहल्ले आप जो है वो पोस्ट मास्टर के नाम या किसी अपने ज़िले के अंदर अपनी इलाके के अंदर ख़वातीन काली या कुछ इस तरह की दरख्वास्त है, या फिर आप जो कोई मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो फिर आप दरख्वास्त गुज़ार लिख सकते हैं। अब चूँकि प्रिंसिपल के नाम है तो आपने यहाँ पर लिखना है आपका ताबिब फरमान शागिर्द। अब एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चे अक्सर लिख देते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, तो ये आपने ताबेदार नहीं लिखना, आपका ताबिब फरमान शागिर्द लिखना है। ठीक है, और अलिफ बे जिम आपने यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपने जो डेट लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर तारीख़ नहीं लिखना अपने उर्दू के अंदर। ठीक है, जस्ट आपने ये आपकी हिंसों के अंदर हो, ये अल्फाज के अंदर हो और ये भी हिंसों के अंदर हो। ठीक है, आप यहाँ पे रोमन गिनती भी लिख सकते हैं, तो अगर वो लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पे अल्फाज के अंदर कुछ भी महीने का नाम लिख दें
और यहाँ पर सन का नाम लिखते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जो है वो तारीख़ वगैरह कुछ इस तरह से मुआरखा वगैरह जो लिखते हैं वो नहीं लिखना है। तो ये आपकी दरख्वास्त है फ़ीस माफ़ी की। इसके पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पैटर्न के हवाले से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं तो वो उसको जानना ज़रूरी होता है कि आपकी दरख्वास्त तभी खूबसूरत और नीट लगती है, तो चेक करने वाले को भी मज़ा आता है कि आपका पैटर्न जब अच्छा होता है, तरीक़ाकार अच्छा होता है। तो जब आपका पैटर्न नहीं अच्छा होगा तो वो आपकी दरख्वास्त जो है वो ऐसे ही चेक करके आपको थोड़े मार्क्स दे देगा। तो इस तरह देखने में भी अट्रैक्टिव दरख्वास्त लगती है, और जब आप इस तरह से हेडिंग्स अनवान वगैरह ठीक तरीके से लिखते हैं तो वो अच्छा तासुर जाता है एग्ज़ामिनर के ऊपर भी, और जो है वो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलें आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।